स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो टर्नर ट्रेड थ्योरी जैसा हमने प्रॉमिस किया था, डेली आपको 2 मॉडल पेपर किसी ट्रेड्स का देंगे 50 क्वेश्चंस का। तो आज टर्नर का इस पे हम दे रहे हैं चैनल पे। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का दे चुके हैं, कल और 2 मॉडल पेपर्स आएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या पता आपके ट्रेड का मॉडल पेपर कल आ जाए। ठीक है, ये सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि अगर आप इस बार CBT एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। काफ़ी मेहनत से वीडियो प्रिपेयर किया गया है प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब इसको और आगे प्रमोट करेगा, जिससे कि और बच्चों तक भी ये पहुँच पाएगी। नए चैनल पे तो आपने सब्सक्राइब का बटन हिट कर दिया होगा ज़रूर, मुझे पूरा श्योरिटी है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड फॉर एल्युमिनियम यूजिंग HSS टूल। एल्युमिनियम की उच्च गति इस्पात टूल से टर्निंग करने हेतु अनुमोदित कटिंग गति क्या है? 70 मीटर प्रति मिनट से 100 मीटर प्रति मिनट, 50 से 80 मीटर पर मिनट, 35 टू 50 मीटर पर मिनट या 25 टू 40 मीटर पर मिनट। राइट आंसर आपका 70 टू 100 मीटर पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द लेटर वाई स्टैंड्स इन द फार्मूला D इज इक्वल टू वाई माइनस 2S+R इन टेपर मेजरमेंट। टेपर मेजरमेंट में जो ये फार्मूला है, इसमें y क्या इंगित करता है, मतलब किसका प्रतीक है? तो y जो आपका प्रतीक होता है वो होता है डायमीटर ओवर रोलर्स एट स्मॉल एंड। ठीक है, छोटे एंड में जो रोलर पर व्यास होता है उसको ये इंडिकेट करता है, स्टैंड करता है, y उसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज X इन द प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये क्या है? डायल टेस्ट इंडिकेटर है। इसमें जो X है ये क्या है? तो इस X को हम क्या बोलते हैं? स्टेम। ऑप्शन सी, स्टेम। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज फॉर होल्डिंग अनसिमेट्रिकल जॉब। असमान जॉब को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? फेस प्लेट, 4 जाचक, 3 जाचक या ड्राइविंग प्लेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे फेस प्लेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द टर्निंग ऑपरेशन। इस टर्निंग ऑपरेशन का आपको नाम बताना है, कौन सा है ये? कोनिकल टर्निंग, सिलिंड्रिकल टर्निंग, फॉर्म टर्निंग या थ्रेड कटिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, फॉर्म टर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ द रफनेस वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड। जो रफनेस वैल्यू है कैसे व्यक्त की जाती है? माइक्रोमीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में या मीटर में? तो रफनेस वैल्यू हम व्यक्त करते हैं किसमें? माइक्रोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइस वेयर द इरेगुलर वर्क कुड होल्ड इन लेथ। असमान कार्यों को लेथ मशीन में पकड़ने वाले डिवाइस का क्या नाम है? फेस प्लेट, कैच प्लेट, बी जाचक या ड्राइविंग प्लेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, फेस प्लेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द रफनेस वैल्यू ऑफ ग्रेड नंबर N1। ग्रेड नंबर N1 का रफनेस वैल्यू क्या है? 6.3 माइक्रॉन, 0.025 माइक्रॉन, 12.5 माइक्रॉन या 0.4 माइक्रॉन। तो राइट आंसर आपका 0.025 माइक्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज लैपिंग। लैपिंग क्या है? प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है। यस, लैपिंग क्या होता है आपका? एक तरह का प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द नेम ऑफ अटैचमेंट। इस अटैचमेंट का आपको नाम बताना है। ठीक है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, मिलिंग अटैचमेंट, ग्राइंडिंग अटैचमेंट या कॉपिंग अटैचमेंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, मिलिंग अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज M20 स्टैंड्स फॉर। M20 का मतलब क्या है? आवाज़ में थोड़ी डिफिकल्टी होगी आप लोगों को, उसके लिए सॉरी। 4 ऑप्शन आपके, मीट्रिक थ्रेड 20 mm डायमीटर, मीट्रिक थ्रेड 20 mm लेंथ, मीट्रिक थ्रेड 20 mm पिच या मीट्रिक थ्रेड 20 mm लीड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, मीट्रिक थ्रेड 20 mm डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। इस संक्रिया का, ऑपरेशन का आपको नाम बताना है, क्या है? ग्राइंडिंग, गियर कटिंग, टर्निंग या टेपर टर्निंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, गियर कटिंग। ये कौन सा ऑपरेशन है? गियर कटिंग ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। आप लोग देख के ही समझ गए होंगे क्या है ये। ऑप्शन बी, इनसाइड
माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच थ्रेड इज मोर सुटेबल टू होल्ड द टूल मेकर बटन इन पोजीशन। टूल मेकर बटन को पोजीशन में रखने के लिए कौन सी थ्रेड अधिक उपयुक्त है? 4BA थ्रेड, 5BA थ्रेड, 6BA थ्रेड या 7BA थ्रेड? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए 4BA थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्प्लिट बियरिंग। इस स्प्लिट बियरिंग का आपको नाम बताना है। फ्लेंज पैटर्न टाइप, पैरेलल पैटर्न टाइप, स्फेरिकल पैटर्न टाइप या बुश पैटर्न टाइप? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी पैरेलल पैटर्न टाइप। तो कौन सी बियरिंग हो गई है? पैरेलल पैटर्न टाइप। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द टर्म द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन थ्रेड टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन नेक्स्ट थ्रेड। ठीक है, थ्रेड पर एक बिंदु से अगले बिंदु पर संबंधित बिंदु पर दूरी क्या है? आपका ये थ्रेड होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? तो इसे हम क्या कहते हैं? पिच। ऑप्शन सी पिच। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द पिच डायमीटर एंड नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर। ठीक, पिच डायमीटर और गियर के दांतों की संख्या के बीच का जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं? टूथ थिकनेस, मॉड्यूल, डिडेंडम या अडेंडम? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी स्टार्ट्स इन थ्रेड। इस थ्रेड में आपको बताना है कितने स्टार्ट्स हैं। तो देख के आप बता सकते हैं कितने स्टार्ट हैं। ट्रिपल। ऑप्शन ए, ये थ्रेड कैसी है? ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच मेथड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड कटिंग इज डिपेंड्स अपॉन द ग्रेजुएशंस मार्क्ड ऑन द डायल एंड द नंबर ऑफ टीथ इन वर्म व्हील। मल्टी स्टार्ट थ्रेड कटिंग की कौन सी विधि डायल पर चिन्हित ग्रेजुएशन और वर्म व्हील में दांतों की संख्या पर निर्भर करती है? थ्रेड चेजिंग डायल मेथड, मेथड बाय मूविंग द टॉप स्लाइड, मेथड यूजिंग स्लॉटेड फेस प्लेट, ठीक है, या डिवाइडिंग द फर्स्ट ड्राइव मेथड? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए थ्रेड चेजिंग डायल मेथड। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए यहाँ पे, कैलकुलेट पिच डायमीटर ऑफ F24 × 3 mm स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, तो 24 × 3 mm का अगर स्क्वायर थ्रेड है तो उसके पिच डायमीटर की क्या करनी है? गणना करनी है। तो क्या हो जाएगा उसका पिच डायमीटर? 22.5 mm। आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकाला गया है। 24 - 3/2 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 - 1.5, तो ये आ जाएगा आपका 22.5 mm। ठीक है, यही आपका फार्मूला है इसका पिच डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच एक्सिस इन द फॉलोइंग ग्राफ वर्टिकल लाइंस इंडिकेट्स। इसमें जो वर्टिकल लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रही? तो वर्टिकल लाइन ऑब्वियस सी बात है किसको इंडिकेट कर रही है? ये एक्स, ये वाई। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच जी कोड इज सुटेबल फॉर थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग के लिए कौन सा जी कोड उपयुक्त है? ये जी कोड से रिलेटेड आपके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, थ्रेड कटिंग के लिए आपका जो जी कोड सुटेबल है वो है G32। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच जी कोड इज सुटेबल फॉर डेटा इनपुट इन MM। MM में डेटा इनपुट के लिए कौन सा जी कोड उपयुक्त है? G21, G27, G20 या G28? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए G21। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड फॉर टूल नोज कंपेंसेशन एट लेफ्ट साइड। निम्नलिखित में से कौन सा कोड बाईं तरफ स्थित टूल नोज कंपेंसेशन के लिए उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, G40, G41, G42 या G32? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी G41। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द M इन द ISO डेजिग्नेशन फॉर लेथ टूल होल्डर्स PCL NL 2525 M-12। ठीक है, इस कोड में M क्या है? होल्डर लेंथ, सैंक लेंथ, सैंक विड्थ या होल्डर स्टाइल? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, M डिनोट करता है आपका होल्डर लेंथ को। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज N इन द ISO डेजिग्नेशन फॉर लेथ टूल होल्डर्स। ठीक, अब इसमें N आपका क्या डिनोट कर रहा है वो आपको बताना है। होल्डर लेंथ, सैंक लेंथ, हैंड ऑफ होल्डर, इंसर्ट ऑफ क्लियरेंस एंगल? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी इंसर्ट ऑफ क्लियरेंस एंगल। हिंदी को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, इंसर्ट ऑफ क्लियरेंस एंगल आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज सुटेबल फॉर ग्रूविंग ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कोड ग्रूविंग ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है? G17, G18, G21 या G75? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, G75। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द एड्रेस लेटर फॉर द फंक्शन ऑफ स्पिंडल रोटेशन स्पीड। स्पिंडल रोटेशन स्पीड के लिए कौन सा एड्रेस अक्षर या लेटर होता है? F, S, T या D? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, S। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड फॉर मल्टीपल थ्रेड कटिंग ऑन CNC लेथ। CNC लेथ पर मल्टीपल थ्रेड कटिंग के लिए कौन सा कोड उपयोग किया जाता है? G76, G70, G90 या G75? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, G76। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द यूज ऑफ बार फीडिंग ऑटोमेशन। बार फीडिंग ऑटोमेशन का उपयोग क्या है? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, यानी मशीन की दक्षता बढ़ाने के लिए। टू कंट्रोल द ऑटोफीड मैकेनिज्म, ऑटोफीड मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। इट इंक्रीजेज द मटेरियल हैंडलिंग टाइम, या मटेरियल हैंडलिंग टाइम को बढ़ाता है। या इट टेक्स मच मोर प्रोडक्शन टाइम, या बहुत अधिक उत्पादन समय लेता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द आई इन मैच 3G76 थ्रेडिंग साइकिल। G76 XZQPHI RKLCBTJ, ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। इसमें आई क्या है आपको बताना है। तो आई क्या होता है इसमें? आई होता है आपका इन फीड एंगल, ऑप्शन सी, इन फीड एंगल या इन फीड कोण होता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TPM। TPM का फुल फॉर्म क्या है? तो TPM का फुल फॉर्म होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, कुल उत्पादक रखरखाव। ऑप्शन बी, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द स्पिंडल रोटेशन कोड फॉर टैपिंग लेफ्ट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड टैपिंग के लिए स्पिंडल रोटेशन कोड क्या है? M3, M4, M8 या M7? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, M4। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच मटेरियल यूज टू मेक द स्टाइलस ऑफ मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। एक मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का जो स्टाइलस है उसे बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या डायमंड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, डायमंड। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फिनिशिंग इन सरफेस टेक्सचर। सरफेस टेक्सचर में जो फिनिशिंग की डायरेक्शन होती है क्या होती है? फ्ला, ले, वेवीनेस या रफनेस? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ले। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट डज QA एंड QC स्टैंड फॉर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। QA और QC के लिए क्या मतलब, उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो QA होता है आपका क्वालिटी एश्योरेंस और QC होता है आपका क्वालिटी कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ स्केल फ्री सरफेस ऑन द कंपोनेंट। निम्नलिखित में से कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंपोनेंट्स पर स्केल मुक्त सतह का निर्माण करता है? फ्लेम हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग या इंडक्शन हार्डनिंग? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडक्शन हार्डनिंग। इसमें आपका स्केल नहीं पड़ता है कंपोनेंट्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल होल्डर। इस टूल होल्डर का आपको नाम बताना है। नर्लिंग टूल होल्डर, ड्रिल होल्डर, मल्टीपल कटर होल्डर या बोरिंग बार होल्डर? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, मल्टीपल कटर होल्डर। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज अ प्रोग्राम इन CNC मशीन। CNC मशीन में एक प्रोग्राम क्या है? अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ टूल्स, अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मशीन यानी मशीन की एक व्यवस्थित व्यवस्था, ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन निर्देशों की एक व्यवस्थित व्यवस्था, या ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ प्रेजेंट टूल्स जो वर्तमान में टूल है उनकी एक व्यवस्थित व्यवस्था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको वो व्यवस्थित रखता है प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस। इस डिवाइस का आपको नाम बताना है क्या है? रेडियल कैम, प्लेट कैम, बैरल कैम या सिलेंड्रिकल कैम?
कि आपका कैसा कैम है, ये है आपका रेडियल कैम। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ थ्रेड यूजिंग सेल्फ ओपनिंग डाई हेड्स। सेल्फ ओपनिंग डाई हेड का उपयोग करते हुए थ्रेड का अधिकतम व्यास क्या है? 200 mm, 100 mm, 50 mm या 30 mm। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 200 mm डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द टाइप ऑफ फिट इफ मिनिमम साइज ऑफ होल इज लार्जर देन मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। यदि होल का न्यूनतम आकार बड़ा है तो फिट का प्रकार क्या होगा? शाफ्ट के अधिकतम आकार से। ठीक है, तो ऐसी फिट को हम क्या बोलेंगे? क्लियरेंस फिट। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हिच सरफेस इज फिनिश्ड बाय होनिंग। होनिंग से हम कैसी सतह को फिनिश करते हैं? एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस, इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, या फ्लैट। तो होनिंग हम किसकी करते हैं? इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस की। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट डज एक्यूएल स्टैंड्स फॉर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्यूएल का फुल फॉर्म होता है एक्सेप्टेंस क्वालिटी लिमिट। ऑप्शन बी, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लिमिट। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेविएशन इन लिमिट्स एंड फिट्स। लिमिट और फिट में विचलन की इकाई क्या होती है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोन या मिली माइक्रोन। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हिच लेटर रिप्रेजेंट्स बेसिक होल। इसमें से कौन सा लेटर जो है बेसिक होल को दर्शाता है? स्मॉल एच, कैपिटल एच, बी एच या बी एच। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, कैपिटल एच। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट इज द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ स्टील। ध्यान दीजिए, प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ स्टील। स्टील का प्री हीटिंग टेम्परेचर क्या है? इसमें से अप टू 400, अप टू 500, अप टू 600 या अप टू 300। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, अप टू 600। एक बोनस क्वेश्चन आपका 50 के बाद, क्वेश्चन नंबर 51, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस द नाइट्राइडिंग कम्स अंडर। नाइट्राइडिंग जो है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में मतलब किसके अंतर्गत आता है? हार्डनिंग में, केस हार्डनिंग में, टेम्परिंग में या नॉर्मलाइजिंग में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, केस हार्डनिंग। जो नाइट्राइडिंग है वो केस हार्डनिंग प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट के तहत। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनसी। डीएनसी का फुल फॉर्म क्या है? डुअल नंबर काउंटिंग, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, डुअल न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स या डायरेक्ट नॉन कोऑर्डिनेशन। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हिच ऑफसेट हैज़ टू बी टेकन टू मेक द टूल टू मूव विद रेफरेंस टू द जॉब इन सीएनसी मशीन। ध्यान दीजिए, कौन सा ऑफसेट लिया जाता है टूल को उसके रेफरेंस में, जो जॉब के रेफरेंस में सीएनसी मशीन में है, मूव कराने के लिए? वर्क ऑफसेट, ज्योमेट्रिकल ऑफसेट, वियर ऑफसेट या टूल ऑफसेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, वर्क ऑफसेट। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। जिसका भी कमेंट सही होगा हम उसे लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। क्वेश्चन है, व्हिच अफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें से वस्तु के गुरुत्व केंद्र को प्रभावित करता है? वेट, मास, डेंसिटी या शेप। राइट आंसर आपका ऑप्शन जो भी होगा वो आपको कमेंट करके हमें बताना है। वीडियो अगर पसंद आई आपको तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वॉइस क्लियरिटी थोड़ी सी आपको कम लग रही होगी क्योंकि गला पूरा बैठ गया जुकाम की वजह से, तो आगे वाले वीडियोज में दिक्कत नहीं रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।